हेलो डियर स्टूडेंट। तो मैं फिर से आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हिंदी का क्वेश्चन लेकर आ गया हूं, जो सीधे से आपके एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वही सेम क्वेश्चन लेकर आ गया हूं, जो सीधे से आपके एग्जाम में पूछ दिए जाएंगे। सारे क्वेश्चन को आपको ढंग से याद कर लेना है और 100 में 100 करके आना है। अभी तक आपको 2 वीडियो दे दिया हूं, ये तीसरा वीडियो है और आगे मैं सब्जेक्टिव भी कराने वाला हूं। तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं देखिए पार्ट बाई पार्ट बनाता हूँ। आपको पता है मैं वीडियो को ज्यादा लॉन्ग करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो जाती है याद करने में या वीडियो देखने में, इसलिए। ठीक है, तो मैं वीडियो को पार्ट बाई पार्ट बनाता हूँ। तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताने की कोशिश करें तो जाति प्रथा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा जाति प्रथा। ठीक है, जाति प्रथा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो जाति प्रथा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रट जाओ सारे क्वेश्चन को। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे, क्या है यानी भारत से हम क्या सीखे, ये क्या है? तो भाषण है। ठीक है, ये क्या है? एक भाषण है। भारत से हम क्या सीखे, क्या है? तो ये एक भाषण है। ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा जो लिखा गया है, ये मैक्स मुलर द्वारा लिखा गया है, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है किसके द्वारा लिखा गया है? तो मैक्स मुलर, जो जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, थर्ड नंबर है नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? ठीक है, इसका सही आंसर बताने की कोशिश करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेम। क्या हो जाएगा? प्रेम। और इसका रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि 1907 में जिनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? इसका सही आंसर बताने की कोशिश करें तो युद्ध में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, युद्ध में। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि बिल्लव क्या है? बिल्लव क्या है? तो एक छोटा सा गांव है। ठीक है, आपको फर्स्ट पार्ट में भी ये बताया हूं। ठीक है, तो बिल्लो क्या है? एक छोटा सा गांव है। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमखान किस विषय में सिद्ध थे? रमखान किस विषय में सिद्ध थे? सही आंसर बताने की कोशिश करें इसका। रमखान किस विषय में सिद्ध थे? तो सवैया छंद में। सवैया छंद में। सारे क्वेश्चन को रट जाओ, सीधे से जाके आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मो असुनिही लय वर्षो कौन कहते थे? मो असुविहीनी लय वर्षो कौन कहते थे? तो सही आंसर हो जाएगा घनानंद, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा घनानंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनता। आपको ये नहीं लगाना है शासक, राजा या विदेशी, ये नहीं लगाना है। दुनिया में सबसे ताकतवर रहता है देश में, जनता होता है। तो जनता जो चाहेगी वही होगा, तो आपको जनता पे टिक लगाना है। ठीक है, जनता चाहेगी तो महलों की नींव उखड़ सकती है और कोई नहीं। ठीक है, जनता सबसे ताकतवर होती है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि 9 नंबर क्वेश्चन है कि कवि को बुढ़ा चौकीदार वृक्ष कहां पर मिलता था? कवि को बुढ़ा चौकीदार वृक्ष कहां मिलता था? कवि को बुढ़ा चौकीदार वृक्ष कहां मिलता था? सही आंसर बताने की कोशिश करें। ठीक है, घर के अंदर, चौक पर, घर के दरवाजे पर और आंगन में। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बताने की कोशिश करें, आपको भी पता होगा। तो घर के दरवाजे पर। कहां मिलता था? घर के दरवाजे पर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है 10 नंबर कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ में कभी कहां लौटने की बात कहते हैं? ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिया है, बिहार, असम, उड़ीसा, बंगाल। इसमें सही आंसर बताने की कोशिश करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? ए है जाति प्रथा, बी है श्रम विभाजन, सी है अनुबंध और डी है दूध पानी। इसका सही आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो श्रम विभाजन। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है? इसमें से आपको 4 ऑप्शन है, द कास्ट इन इंडिया, द
अनट वेल्चेस यू आर दे हु आर सुधराज, इनमें से सभी। तो डी हो जाएगा इनमें से सभी है, यानी तीनों का तीनों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित है। ठीक है ना, तो इनमें से सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था। सेन साहब की फैक्ट्री में, सेन साहब की फैक्ट्री में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। सेन साहब किसके व्यंग से ऐठ कर रह गए। सेन साहब किसके व्यंग से ऐठ कर रह गए। पत्रकार महोदय के व्यंग से, मुखर्जी साहब के व्यंग से, सिंह साहब के व्यंग से, कि गिरधर लाल के व्यंग से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पत्रकार महोदय के व्यंग से, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, 15 है भारत कहां बसता है। भारत कहां बसता है बाबू, इसका सही आंसर बताइए। तो लोगों के मन में। भारत कहां बसता है, लोगों के मन में। दिल्ली के पास गांधी में या शहरों में नहीं, आप लोगों के मन में बसता है भारत। ठीक है, याद रखिएगा भारत कहां बसता है, लोगों के मन में। ठीक है, लोगों के मन में भारत बसता है। जहां भी है उसका सही आंसर लगाइएगा। भारत कहां बसता है, लोगों के मन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे 16 नंबर। और 16 नंबर क्वेश्चन है कि, और देखिए इससे पहले यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि महाभारत क्या है। महाभारत क्या है, उपन्यास, कहानी, शास्त्र, पुराण। इसका सही आंसर बताने की कोशिश करें। उपन्यास होगा या कहानी होगा, शास्त्र होगा या पुराण होगा। तो सही आंसर इसका बताने की कोशिश करें कि महाभारत क्या है। ठीक है, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए महाभारत क्या है। उपन्यास है, कहानी है, शास्त्र है या पुराण है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको भी पता होगा और जल्दी से आप बताइए, कमेंट करके इस क्वेश्चन को जरूर बताइए। सभी को पता होगा महाभारत क्या है, तो मैं बता दूं कि पुराण है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पुराण। चलिए 17 है मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषण में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किस भाषा में, सॉरी संस्कृत में। मिहिर भोज की किस भाषा में है, तो संस्कृत में। 18 है बहादुर कौन था। कहानीकार का चपरासी, पहरेदार, नौकर, फौजी। तो नौकर था, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर। बहादुर कौन था, तो एक नौकर था। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है, तो दूधनाथ सिंह की, रघुवीर सहाय, रामविलास शर्मा की, मुक्तिबोध। सही आंसर बताने की कोशिश करें, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है, तो रामविलास शर्मा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, रामविलास शर्मा, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, लखनऊ, डुमराव, बनारस, किसी से भी नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ, यानी ये बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ के घराने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि 21 नंबर की कुमार गंधर्व क्या है, तो शास्त्रीय गायक है। कुमार गंधर्व क्या है, याद कर लीजिए, शास्त्रीय गायक है ना। पिता ने, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिताजी ने किसको मारा था, दादी को, माँ को, संतू को या भग्गू को। सही आंसर बताने की कोशिश करें तो दादी को, सॉरी दीदी को, सॉरी दीदी को। ठीक है, 23 पक्का महल क्या है। पक्का महल क्या है, काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका, संगीतकार का नाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य किसे मानते थे। गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य किसे मानते थे, नौकरी पाना, वैज्ञानिक बनना, चरित्र निर्माण या यांत्रिक दक्षता। तो चरित्र निर्माण, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, चरित्र निर्माण। गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य किसे मानते थे, चरित्र निर्माण। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मा का निवास कहां होता है। ब्रह्मा का निवास कहां होता है, समुद्र में, काम क्रोधहीन व्यक्ति में, स्वर्ग में या आकाश में। सही आंसर बताने की कोशिश करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा काम क्रोधहीन व्यक्ति में ब्रह्मा का निवास होता है। ठीक है, काम क्रोधहीन व्यक्ति में।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे 26 नंबर क्वेश्चन। और 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, देखते हैं कि 26 है कि 26 नंबर क्वेश्चन है, गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है। गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस गुरु ने किया है, घनानंद ने, रसखान ने, गुरु नानक ने या सुमित्रानंद पंत ने। तो इसका सही आंसर बताने की कोशिश करें, गुरु नानक ने। क्या, गुरु नानक ने। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, रसखान को किसने दीक्षा दी। रसखान को किसने दीक्षा दी, वल्लभाचार्य ने, गोकुलनाथ ने, कि स्वामी बीटलनाथ ने, कि गोरखनाथ ने। तो सही आंसर हो जाएगा गोस्वामी बीटलनाथ ने, गोस्वामी बीटलनाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, रसखान किस काल के कवि हैं। तो भक्ति काल के, किस काल के, भक्ति काल के। रसखान किस काल के कवि है, तो भक्ति काल के, याद रखना, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि घनानंद किस भाषा के कवि है। घनानंद किस भाषा के कवि है, तो ब्रज भाषा के, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, ब्रज भाषा के, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है। विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, डेनमार्क। विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है, सही आंसर बताने की कोशिश करें तो ब्रिटेन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ब्रिटेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, इनसे कौन नाट्य कृति है। इनमें कौन नाट्य कृति है, सही आंसर बताने की कोशिश करें, मानस सरोवर, विपथगा, मृग नयनी, भारत सौभाग्य। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सौभाग्य, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर है, गीता प्रकाशिनी किसके लिए प्रयुक्त है। गीता प्रकाशिनी किसके लिए प्रयुक्त है, धरती माता, पृथ्वी माता, सीता माता, भारत माता। तो भारत माता, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। गीता प्रकाशिनी किसके लिए प्रयुक्त है, तो भारत माता। नेक्स्ट है 33, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है, तो किसान मजदूर। कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है, तो किसान मजदूर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला। इसका सही आंसर बताने की कोशिश करें, हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नगर के चौक पर, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, नगर के चौक पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है। सही आंसर बताने की कोशिश करें, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है, तो इन्हीं दिनों, इन्हीं दिनों, इन्हीं दिनों, याद रखना, ठीक है। चलिए 36 है, हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है। हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है, तो गफलत की, किसका है, गफलत की, ठीक है। नेक्स्ट है 37, य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा गया है। य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा गया है, तो व्यंजन वर्ण के अंतर्गत रखा गया है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 38 है, निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण, निम्नलिखित में अघोष वर्ष कौन सा, अघोष वर्ण कौन सा है, आंसर बताने की कोशिश करें, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो च, अघोष वर्ण कौन है, च, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, सदानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सदानंद, सत जोड़ आनंद, क्या होगा, सत जोड़ आनंद, ठीक है ना। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इसका आप आंसर बताने की कमेंट बॉक्स में सही आंसर बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन था और यहीं पे अपने क्वेश्चन को एंड करता हूँ। और यदि इसके बाद नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा मैं, और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप वेट करेंगे, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसका जब सब्जेक्टिव भी बताऊंगा और एग्जाम में सब्जेक्टिव लिखने का आपको तरीका भी बताऊंगा कि कैसे आपको सब्जेक्टिव लिखेंगे, नहीं याद है तब भी, जिससे आपको फुल मार्क्स मिल सके, ठीक है। तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी सब्जेक्टिव डालूं या लिखने का तरीका डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो मैं थोड़ी देर बाद वो भी वीडियो डालने वाला हूं, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।